NIOS बोर्ड के वेबसाइट पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इस टाइम पे एडमिशन अप्रैल 2026 एंड इसके नीचे लिखा हुआ है स्ट्रीम 2, इसका मतलब होता है अक्टूबर 2025 के लिए ओपन कर दिया गया है। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो इसका प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी लगेगी, लास्ट डेट क्या है, आपके एग्जाम्स कहाँ पे होगा, सिलेबस में क्या क्या आता है, कितना पढ़ना होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से फेल होकर NIOS बोर्ड में आकर इसी साल पास होना चाहते हो तो आप पास हो सकते हो। अगर आप पास तो हो लेकिन 75% नहीं है तो NIOS बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन दी गई है ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट करवा सकते हो जस्ट NIOS बोर्ड में इसी साल एग्जाम देकर। अगर आपने कभी 10th या 12th पहले की नहीं है तो भी आप NIOS बोर्ड में आकर 10th या 12th में ग्रेंटेड पास हो सकते हो। और आज के इस नोटिफिकेशन में जो जो प्रोसीजर बताया गया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। एडमिशन लेने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। वेबसाइट पे कैसे आओगे, सिंपल है, गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए NIOS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की ओर आइए। देखिए यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है एडमिशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे आप इस वाले एडमिशन पे चेक करोगे, यहाँ पे एकेडमिक पे टच करना, यहाँ पे लिखा होगा अप्रैल 2026 एंड स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 का मतलब होता है अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो आपका एग्जाम इसी साल अक्टूबर 2025 में ही हो जाएगा। लेकिन इसमें एडमिशन कौन ले सकता है और इसमें एडमिशन कौन ले सकता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार स्टूडेंट्स इसी मिस्टेक में, इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। आप ऑफलाइन में जाओ किसी कोचिंग सेंटर पे, किसी ब्रोकर के पास, वो आपसे 1000 रुपए चार्ज भी कर लेगा और गलत तरीके से एडमिशन करेगा। हमारा जो सेंटर है ये NIOS बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये देखिए लाखों एडमिशन हम हर साल करते हैं और घर बैठे ही आपको वो सारी सर्विसेज आफ्टर एडमिशन हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप ग्रेंटेड पास हो जाओ। चलिए अब मैं आपको पहले ये बता दूं एडमिशन कैसे होगा। देखिए इन दोनों कैटेगरी में से मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रीम 2 यानी कि अक्टूबर 2025 में एडमिशन कौन ले सकता है। देखिए इस नोटिफिकेशन में NIOS बोर्ड ने ये कह दिया, जो CBSE बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड में फेल हो गए हैं, याद रहे स्ट्रीम 2 में सिर्फ वही एडमिशन ले सकता है जो किसी और बोर्ड में फेल हो गए हैं। पास वाले नहीं, जो फेल हो गए हैं, इंप्रूवमेंट वाले भी नहीं, ओनली वही कैंडिडेट जो 1 या 2 किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट स्ट्रीम 2 यानी कि इसी साल अक्टूबर 2025 में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया गया था। इस बार अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन 30 जून अभी तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप CBSE या अदर बोर्ड में फेल हो गए हो तो आप एग्जाम देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, चलिए पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए मान लो आप 1 या 2 जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो, स्ट्रीम 2 में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा। लेकिन मार्कशीट आपको तभी मिलती है NIOS बोर्ड में जब आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो। तो NIOS बोर्ड ने आपको एक फैसिलिटी दे रखी है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दो और ऐसे कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स जिसमें आप ऑलरेडी पास हो, उसके मार्क्स को NIOS बोर्ड के मार्कशीट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लो ये आपके CBSE बोर्ड की मार्कशीट है, इन दोनों में आप पास हो, इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को सीधे NIOS में ट्रांसफर कर देंगे। इसको बोला जाता है TOC। आपको इसका एग्जाम नहीं देना होगा, जो 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का एग्जाम देना होगा। और जब आप NIOS बोर्ड में एग्जाम दे दोगे, पास हो जाओगे, तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स की इस तरीके की एक मार्कशीट मिल जाएगी, जो आगे नीट, JEE, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सब जगह पे वैलिड है, क्योंकि NIOS बोर्ड भी एक गवर्नमेंट बोर्ड है जिसको 1989 में भारत सरकार ने ही बनाया था CBSE बोर्ड की तरह। तो इसमें सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं जो किसी और बोर्ड में फेल हो गए। लेकिन NIOS बोर्ड के द्वारा एक और नोटिफिकेशन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 2026 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी एडमिशन ओपन है। अब इसमें कौन एडमिशन ले सकता है, इसकी डेट क्या है और फीस कितने लगेगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है अप्रैल 2026 की, विदाउट लेट फीस। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है 31 जुलाई के बाद एडमिशन लोगे, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में फिर आपकी लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल 2026 में एडमिशन कौन ले सकता है, या तो आप फ्रेश कैंडिडेट हो, यानी कि 10th या 12th आपने पहले कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप करना चाहते हैं NIOS बोर्ड से, तो आप एडमिशन ले सकते हो अप्रैल 2026 के लिए। अगर आप CBSE या अदर बोर्ड में फेल हो गए हो तो भी आप अप्रैल 26 में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन पहले मार्कशीट चाहिए तो अक्टूबर में दे दीजिए। लेकिन आप पास तो हो, आपके 75% नहीं है। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट है जो ऑन डिमांड या इसी साल अक्टूबर में एग्जाम देने की सोच रहे हैं,
मार्कशीट वैलिड नहीं होगा अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप एनुअल बोर्ड में आप दोगे ऑन डिमांड के अंदर भी, तो आप टीओसी नहीं करवा सकते। टीओसी ओनली वही करवा सकते हैं जो फेल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, पास वाले नहीं करवा सकते। इसलिए आप इस साल ऑन डिमांड का एग्जाम और अक्टूबर 2025 में जो स्ट्रीम 2 का एग्जाम है वो नहीं दे सकते। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है अप्रैल 2026 का। अच्छा, आप गूगल पे कहीं चेक करोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा जो पास कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेना। 10th के बिहाफ पे आपको फ्रेश कैंडिडेट बनकर 12th में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से देना है। कब? अप्रैल 2026 में। और फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम्स के अंदर 75% आपके मार्क्स आ जाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो हर साल ऐसा करते हैं, पास होके फाइनली वो जेई का एग्जाम भी देते हैं, उसमें क्लियर भी कर पाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अप्रैल 2026 के अंदर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। एडमिशन ओपन एज टाइम पे। एडमिशन लेने के लिए सिंपल है, वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म फिल कर लीजिए। बस मिस्टेक ना हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसी रिजेक्शन की वजह से हजारों एडमिशन रिजेक्ट होते हैं हर साल। इसीलिए आप चाहते हो कि हम आपका एडमिशन करें, जैसे इन बच्चों को पास करवाए आपको भी करवा दे। टाइम टू टाइम असाइनमेंट कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल हम आपको दे दे, एग्जाम में जाने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कर दे। आप चाहते हो कि हम आपका सारा काम कर दे एडमिशन ले लेने के बाद। तो आप एडमिशन कैसे लोगे? तो एडमिशन लेने के लिए जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको पहले ये बता दूं। डॉक्यूमेंट्स में लगता है आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल होता है, आप खुद भी कर सकते हो, साइबर कैफे से भी करवा सकते हो। बस कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता अच्छे से क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है। आपको रेगुलर स्कूल तो जाना नहीं होता, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है। और एग्जाम से पहले बहुत कुछ करना होता है एग्जाम में जाने के लिए। बस वही भी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स हर साल फेल होते हैं। तो वही मिस्टेक आपको नहीं करना। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस, ये 2 फीस लगती है एनएस बोर्ड के अंदर। देखिए एनएस बोर्ड में अगर अप्रैल 26 में एग्जाम दोगे तो 2600 रुपये लगती है रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस जाती है लगभग 2500 के आसपास। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, आपने 5 सब्जेक्ट लिया हुआ है या 6 लिया हुआ है या 7 लिया हुआ है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना ही चाहते हो और चाहते हो हम आपका सिर्फ फॉर्म फिल कर दे और ये फीस आप खुद पे कर लो, क्योंकि ये फीस एनएस बोर्ड को जाती है, तो आपको एक लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, चाहे अक्टूबर 25 में एग्जाम देना चाहते हो या अप्रैल 26 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे आप एड टू कार्ड पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके पे जैसे ही करते हो आपके पास 5 मिनट में कॉल आता है, आपसे डिटेल्स लेके आपका फॉर्म फिल कर देते हैं। फिर चाहो ये फीस आप खुद पे कर लो या हमें दोगे तो हम पे करके आपको दे देंगे सारी डिटेल्स। और उसके बाद कब कब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट भी लिखा हुआ है। एग्जाम का पूरा सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। भारत के किसी भी कोने में जाओगे आपसे हजारों रुपए ले लेंगे वो आपसे, ना ही आपको गाइडेंस देंगे कैसे क्या होता ना ही बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी चीज आपको देंगे नहीं। हम क्या करते हैं ना, ये देखिए व्हाट्सएप पे जो हजारों स्टूडेंट्स हैं इसी जिसकी भीड़ होती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर भी तो कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको वो, और पैसे लेके मिसलीड आपको और करेंगे। ये देखिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनका 75% तो इजीली आ जाते हैं। इसके टेंशन मत लेना आप। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ फॉर्म फिल करवाना तो आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहते हो कि नहीं मैं फॉर्म फिल करवाने के साथ साथ मैं क्लासेस और एग्जाम सपोर्ट भी चाहता हूँ ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दें, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हम, वो इसमें करते हैं। इसका नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड क्लासेस। इसमें ज्वाइन करते हो आप तो आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस, नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ग्रांटेड पास विद 75%। इस वाले के अंदर इसमें सिर्फ फॉर्म फिल करके देंगे। दैट्स अप टू यू। आपके पास दोनों ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, दोनों में से जिसमें चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को भी इससे ज्यादा फीस नहीं देना, एनएस बोर्ड में सिर्फ इतनी ही फीस जाती है। आप चाहते हो कि आपका ये भी फीस हम पे कर दे और क्लासेस वगैरह भी दे दे तो आप फुल एडमिशन हमसे ले सकते हो। फुल एडमिशन के लिए दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, टीम से आप जानकारी ले लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर आप एडमिशन करवा सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट ना निकल जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हम ऑफलाइन सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो ये देखिए ये हमारा सेंटर है, गूगल लोकेशन और बाकी एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिल्ली के उत्तम नगर में हमारा सेंटर है, आप चाहो तो विजिट भी कर सकते हो, लेकिन जो दूर रहते हैं वो ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। ऑलरेडी लाखों स्टूडेंट्स हर साल करवाते हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना। जेन्युइन तरीके से आपका एडमिशन भी होगा और आफ्टर एडमिशन जो हम सपोर्ट देते हैं बस उसी बिहाफ पे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होते हैं। तो लास्ट डेट से पहले ही अपना एडमिशन करवा लेना ताकि आपका एडमिशन रह ना जाए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।